जय हिंद, जय भारत साथियों। और आज के प्रमुख क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है, वो कहता है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था। अगर राजा हर्षवर्धन की हम बात करें, जिनका संबंध वर्धन वंश से है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में कौन था। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद आंसर दें, फिर आराम से आंसर दें इसका। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट। और इन्हीं बाणभट्ट की जो रचना का नाम था, वो था आपका हर्षचरित्र। क्या था? हर्षचरित्र। या एक और रचना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं कादंबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के रथ की मूर्ति किस स्थान से मिलती है। साथियों, सिंधी घाटी सभ्यता से यह प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के रथ की मूर्ति कहाँ मिलती है। देमावर में, कालीबग्गा में, लोथल में या बनवाली में। वीडियो को पॉज करें, देन उसके बाद आंसर दीजिए साथियों। तो इसका जो आंसर है वो है देमाबाद। कहां पर है साथियों? देमाबाद आंसर है। अगला, कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आमतौर पर किससे संबंधित है। अब अगर कौटिल्य की बात करी है, तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी हम बात करेंगे मौर्य वंश की। अब आप साथियों, आप सभी को पता है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यदि मैं इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी की बात करूं, तो इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी आपको मौर्य वंश से ही मिलती है। और वहीं अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है, मौर्य वंश का जो संस्थापक है, वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। वह कौन है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करी। और कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की किताब का नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और फिर इसका आंसर देवें यहां फास्ट। तो यहां देखें, अगर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। और इस समय जो वायसराय या गवर्नर था, वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, गांधी जी के सिद्धांतों की बुनियाद क्या थी। यानी जो गांधी जी के गांधीवादी सिद्धांत थे, उनकी बुनियाद क्या था। पूंजीवादी थी, समाजवादी थी, या नैतिक, या फिर धार्मिक। साथियों, आप जानते हैं महात्मा गांधी जो थे, वो नैतिकवाद थे। कैसे? नैतिकवाद बातें करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए यानी निम्न में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था। सिंगापुर में, जर्मनी में, जापान में और इटली में। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर है आपका जर्मनी। क्या आंसर होगा इसमें? जर्मनी। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जर्मनी में टाइगर लीजन का आयोजन किया था। अगला, फरवरी 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भाजपा के संस्थापक मेंबर में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी के काल। साथियों, हम बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी हमारे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी हमारे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। साथ में यदि मैं बात करूं, इन्होंने राम प्रतिष्ठा या राम मंदिर बनाने में एक अहम भूमिका भी निभाई। साथियों, इन्होंने हाल ही में इनके बर्थडे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई। और उन्हें
50वां भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। यानी अब तक 49 लोगों का नाम सामने आया है। ये 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी। इसके पहले जो घोषणा की थी वह ठाकुर कपूरी जी हैं, जो कि बिहार से संबंधित हैं, उन्हें भी भारत रत्न देने की बात कही गई। अगला, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी है। फास्ट आंसर करें, सभी लोग आंसर देंगे। अब यहां देखिएगा, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले यात्रा करेगी, उड़ान भरेगी, और वो है आपका व्योम मित्र। कौन है? व्योम मित्र। अगला यहां देखिएगा, निम्न में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शुक्र? बुध या शुक्र, जल्दी से बताइए साथियों। अगर मैं सर्वाधिक परिक्रमण गति की बात करूं तो वो है बुध की। अगला, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र घटित कब होता है? अमावस्या, अंध्र चंद्र के दिन, पूर्णिमा के दिन, या ये सभी? साथियों, अगर हम बात करें कि चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। कब होगा? पूर्णिमा के दिन। साथियों, अगला प्रश्न, और इस क्वेश्चन को पढ़कर आप वीडियो को पॉज करें, देन सोचे कि आंसर क्या है। अगला, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया? सर्वाधिक अगर जनसंख्या वृद्धि बात करें तो किस महाद्वीप में देखा गया? अफ्रीका में देखा गया, लैटिन अमेरिका में देखा गया, या फिर एशिया महाद्वीप में देखा गया? जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों, अगर मैं जनसंख्या वृद्धि की बात करें, नो डाउट आंसर आंख बंद कर है एशिया। अगला, सार्क के देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन है? सार्क के देशों में सबसे घना, तो आंसर होगा आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? चंबल, भीमा, तापी और नर्मदा। अगर मैं बात करूं ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश की यह परियोजना है और यह खंडवा जिले के अंतर्गत है, मां नर्मदा नदी के सहायता से यह परियोजना चल रही है, तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी के से संबंधित है। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में विनय कुमार चौबे, करंट अफेयर का प्रश्न है साथियों, हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? कर्नाटका का, झारखंड का, केरला का, या आंध्र प्रदेश का? ध्यान रखिएगा, यह पता होना चाहिए, विनय कुमार चौबे को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, फास्ट आंसर करें। चलो, अब यहां देखिएगा, जो इसका आंसर है भाई वो है आपका झारखंड। क्या है आपका? झारखंड। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। साथियों, अगर मैं लखपति दीदी योजना की बात करूं तो इसे 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला, समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? साथियों, समवर्ती सूची की हम बात करें तो यह 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार या संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार या विधानमंडल कानून बनाएगा, वहीं समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? कृषि है, दिवालियापन है, भू राजस्व है, या श्रम है? तो साथियों, नो डाउट श्रम कल्याण। अगला, केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। अभी मैंने बताया कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा सूचियों में दिया गया है, और कौन सी सूची? 7वीं अनुसूची में है। बहुत बढ़िया। अगला, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और अस्पताल एवं औषधालय किस सूची के अंतर्गत आएंगे? राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, या सूची में नहीं है? बताइएगा। तो अगर मैं
जन स्वास्थ्य की बात करूं, अस्पताल की बात करूं, तो यह स्टेट लिस्ट में आएगा। किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में संघ सूची में, केंद्र सूची में 97 विषय थे, करेक्ट। अब इनकी संख्या क्या है? तो साथियों यह विषय घटते बढ़ते रहते हैं, ये कोई स्थिर या फिक्स नहीं है। तो साथियों दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी 99 है, बशर्ते इनकी संख्या कई कई किताबों में 100 भी दी रहती है। ध्यान रखिएगा, क्या 100 भी दी रहती है, थोड़ा भी आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की वैधता का निपटाना करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। बताइए। तो साथियों यहां देखिएगा, चुनाव आयोग एक प्रकार की, चुनाव आयोग की बात करें तो यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है और यह चुनाव की वैधता का निपटारा नहीं करता, यह तो न्यायपालिका का काम है। अगला, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वाजी या चांद बरदाई? चलो, तो साथियों इसका आंसर है आपका मलिक मोहम्मद जायसी पहला हिंदी विद्वान था। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो अगर मैं बात करूं द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, लेखक हैं बीडी सावरकर। कौन है? बीडी सावरकर। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों इसी प्रकार के वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।